हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी एंड सेट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था लिस्ट के बारे में, ट्रिपल के बारे में, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा हमने। आज हम लोग देखेंगे डिक्शनरी क्या होता है और सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जानते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, चाहे वो ट्यूपल हो चाहे लिस्ट हो, इन सभी का बेसिक पर्पस क्या है कि डेटा को स्टोर करें, मल्टीपल डेटा को स्टोर करें, मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर करें, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उनको हम एक साथ स्टोर करते हैं। लिस्ट को हमने देखा कि जब हम डेटा को फ्यूचर में अपडेट करना चाहते हैं या कुछ भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेटा को एक साथ स्टोर करके रखते हैं। ये है लिस्ट का प्रॉपर्टी। हमने ट्यूपल में देखा था कि इम्यूटेबल होता है ट्यूपल, मतलब हम डेटा को बाद में अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने वेरिएबल असाइन कर दिया वो वही रहेगा। तो ट्यूपल को हम कब यूज करते हैं? जब डेटा की वैल्यू हम नहीं चाहते हैं कि चेंज हो फ्यूचर में बाई एनी मीन्स, तो उस केस में हम ट्यूपल असाइन करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ऑपरेशन हम करते रहें, तो उस केस में हम लिस्ट असाइन करेंगे। डिक्शनरी भी सेम थिंग है, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन ये कैसे अलग है वो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, डिक्शनरी को डिनोट कैसे करते हैं? तो डिक्शनरी को डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था, लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस और ट्यूपल के लिए हम लोग कैसा था? सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, तो डिक्शनरी को हम कैसे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, ये हो गया कर्ली ब्रेसेस। तो इसके अंदर हम जो भी डेटा पॉइंट्स लिखेंगे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा और वो डिक्शनरी कहलाएगा। ठीक है, बट जैसा कि हम लोग लिस्ट में स्टोर करते थे सीधा नंबर डाल के, इस केस में ऐसा नहीं होता है। डिक्शनरी के केस में हमें दो चीजें असाइन करनी पड़ती है एक साथ। पहला होता है की। की, तो की को हम ऐसे कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, चाहे सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि स्ट्रिंग को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो पहला होता है इसमें की और दूसरा होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो की और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इस तरह से हम डिक्शनरी को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वही है जो एक्सेल में हम कॉलम बनाते हैं। तो ये की जो हो गया वो कॉलम का नेम हो गया, कॉलम हेडिंग हो गया, और 5 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम कई सारे वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। एक 5 है, तो हम चाहे तो इस तरह से की के अंदर कितने भी सारी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं डिक्शनरी में एक की का कॉलम है जिसकी वैल्यू है 5, दूसरा एक कॉलम है नेम का, उसका नेम मान लेते हैं कुछ भी है, रुपेश। ठीक है, मान लेते हैं ये एक दूसरा कॉलम है जिसका वैल्यू है, कॉलम का नेम है, कॉलम का हेडिंग है नेम और उसमें वैल्यू है रुपेश। ठीक है, इस तरह से एक तीसरा कॉलम है जिसका नेम है एज, और एज की वैल्यू हमने डाल दिया 29। ठीक है, तो इस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। फर्क क्या है हम देखते हैं एक बार प्रिंट करके। प्रिंट प्रिंट ए। ठीक है, अब जब भी हम प्रिंट करेंगे ए, तो ये क्या करेगा, और हम एक चीज और प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए को। हमने टाइप फंक्शन देखा था। टाइप फंक्शन किसके लिए यूज होता है कि जो हमने असाइन किया, जिसका भी हम टाइप प्रिंट करना चाहते हैं, वो किस कैटेगरी का है, वो उसका टाइप क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हम डिक्शनरी प्रिंट किया हमने, तो ये इस तरह से बता दिया कि ये एक की है, की नाम का कॉलम है जिसकी वैल्यू 5 है, और ये डिक्शनरी असाइन कर दिया। और ये टाइप क्या बोल रहा है कि ये क्लास है किसका? डिक्शनरी का। क्लास से आप कंफ्यूज मत होइए, क्लास हम लोग जब उप्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्लास क्या होता है। और ये क्या, हम डिक्शनरी को इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये कर्ली ब्रेसेस सिंबल क्या डिनोट करता है कि हमने डिक्शनरी बनाया है, डेटा स्टोर किया है हमने कॉलम के फॉर्मेट में। एक की है, इसको बोलते हैं की, और इसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में हमने। अब जब भी हमें सीट बनानी है, जब हम लोग पांडास पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इससे हम सिंपली इरिटेट कर सकते हैं इसको, या फिर हम इससे अगर डेटा फ्रेम बनाएंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए, जैसे अगर हम इसको हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, df इज इक्वल टू, अभी डेटा फ्रेम आप लोगों ने सीखा नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। पीडी डॉट, इसका यूज कहाँ पे करेंगे वो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और अगर हम ए को असाइन कर देते हैं, तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली एक्सेल की तरह कन्वर्ट कर देगा। यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए या फिर फर्दर ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो ये है बेसिक पर्पस इसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डिक्शनरी में। तो आप समझ गए डिक्शनरी में दो पैरामीटर होता है, एक होता है की, दूसरा होता है उसका वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम मान ले सिर्फ हम चाहते हैं कि हम ऐसे लिखें कि प्रिंट प्रिंट ए।
ठीक है, प्रिंट ए, और हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका कोई एक की दे दे कि नेम के अंदर क्या है, ठीक है, कि नेम के अंदर क्या है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, उस वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करो कि नेम के अंदर जो भी है उसको प्रिंट करो। तो वैल्यू यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करेगा। तो ए डिक्शनरी में जो नेम नाम का कॉलम है या की है उसकी वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरह से आप भी रन कर सकते हैं इंडिविजुअली वैल्यू को जानने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि नेम जहां पे है वहां पे जहां पे नेम की है उसकी क्या वैल्यू है वो प्रिंट करके दो। तो यहाँ पे क्या किया इसने, नेम वैल्यू को, नेम की में जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। दूसरा, आप इस तरह से जो भी चीज चाहे, जो भी किसी भी की का अगर आपको की पता है उसकी वैल्यू को जानना है तो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं उससे। नाउ कुछ प्रॉपर्टी होते हैं लिस्ट के जो हमें जानने जरूरी है। सबसे पहला बात कि ये एक म्यूटेबल फॉर्मेट है, मतलब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं कि इसकी वैल्यू को, पहले जो रुपेश था, अब इसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को हम विकास करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। अब अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ए नेम को, अगर हम ये प्रिंट करते हैं वैल्यू को, तो अब ये आंसर बदल जाएगा। आप देख सकते हैं पहले हमने असाइन किया था रुपेश नाम से इस नेम की को, अब हमने जब एक बार मॉडिफाई कर दिया तो अब ये विकास अपडेट होके आ रहा है, जो कि हमने देखा था ट्यूपल के केस में नहीं हो सकता था। तो ये कैसा है, म्यूटेबल टाइप है। तीसरा है इट इज इंडेक्स्ड, मतलब इसको हम इंडेक्स से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स से कॉल कर सकते हैं, की से भी कॉल कर सकते हैं। तीसरा है कैनॉट कंटेंट डुप्लीकेट की, हम सेम की का यहाँ पे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते कि एज के नाम से दूसरा की भी क्रिएट नहीं कर सकते, हम इसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते, एक की नेम से एक ही रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड्स के लिए हमने सिंपल सा ट्रिक देखा था कि आप जब भी डॉट दबाते हो तो आपको मेथड्स सारा का सारा अपने आप लिस्ट आउट होकर आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स का ऑप्शंस देखा था कि क्या होता है, बट देखिए ये सारे मेथड्स हैं, इन सबको आप यूज कर सकते हो एक एक करके। पॉप हमने देखा था कि पॉप क्या होता है, डिलीट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक आइटम होता है, पॉप एक लोकेशन लेता है, उस तरह से एक डिलीट होता है। गेट है, कॉपी है, की है, क्लियर है, फ्रॉम कीज है, आइटम्स है, पॉप आइटम्स है। तो हम जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो जनरली यूज होते हैं, जैसे कि हम आइटम्स देख रहे हैं, ठीक है। तब ये आइटम्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं हम इसको कि प्रिंट कर दो प्रिंट ए डॉट आइटम्स, ठीक है, ए डॉट आइटम्स में ए में जितने भी आइटम है प्रिंट कर दो। अब ये क्या करेगा कि ए के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सबको यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। इसने क्या बोला कि डिक्शनरी आइटम्स है, एक की है, मतलब एक की है जिसका नाम की है और उसकी वैल्यू 5 है। सिमिलरली एक की है नेम, उसका वैल्यू जो है वो रुपेश है। तीसरा की है एज जिसका वैल्यू है 29। तो इस तरह से एक आइटम हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कीज डालते हैं, कीज, ठीक है, और इसमें क्या होगा, सिर्फ की वैल्यू प्रिंट करेगा कि जो जो कीज है सिर्फ उनको ही प्रिंट करेगा। तो आपको सिर्फ जानना है कि कौन कौन से हेडिंग कौन कौन से हैं इसमें, और इसको आप कॉल कर सकते हो। मान लो कहीं पे आपको एक ब्लैंक सीट बनानी है जहाँ पे सिर्फ इसके कीज के बारे में आप प्रिंट करना चाहते हो या फिर उसको वहां पे कॉपी करना चाहते हो, तो ए डॉट कीज क्या करेगा, सिर्फ की जो वैल्यू है या की का जो नेम है उसको यहाँ पे उठा लेगा और इसको आप कहीं भी कॉपी कर सके, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप कीज वैल्यू को यूज कर सकते हो कि सिर्फ आपको कीज की नेम चाहिए तो आप डॉट कीज लगा के नेम ले सकते हैं। तीसरा होता है अपडेट, जो मेन यूज करते हैं हम लोग, तो एक होता है अपडेट। तो अपडेट पैरामीटर क्या करता है कि आपकी कोई वैल्यू है, जैसे कि हमने अभी देखा था ऊपर कि हमने यहाँ पे चेंज किया था नेम को, मतलब कोई की वैल्यू को हमने चेंज किया था, रुपेश से विकास किया था, उसी तरह से यहाँ से अपडेट भी सेम तरीके से वर्क करता है। तो अपडेट में क्या है कि आप मान लो ऐड करना है कोई डेटा, कोई नया डेटा ऐड करना है, तो आप ऊपर बिना गए हुए, जैसे हमने अपेंड देखा था लिस्ट में, इस केस में ऐसे वर्क करता है कि अपडेट करना है। तो हम ये चाहते हैं कि एक डिक्शनरी ऐड करें जिसका की हो कुछ भी, प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है, हम एक प्रोफेशन नाम से की ऐड करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू हम कुछ असाइन करना चाहते हैं कि जॉब करता है बंदा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम एक की असाइन कर देंगे और बोलेंगे कि उसका
वैल्यू ये है, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को अगेन अपडेट कर देगा और प्रिंट कर देगा आपको न्यू वैल्यू। अब अगर हम प्रिंट करेंगे ए को, तो अब आप देखिए अब क्या किया इसने, यहाँ पे अपडेट तो कर, इसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो हम सिर्फ अपडेट कर रहे हैं, तो इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपडेट कर देगा। और अगर हम अब रन करते हैं प्रोग्राम को, तो क्या कह रहा है कि ये सब तो पहले से ही था, इसमें एक और ऐड हो गया। तो जो काम अपेंड करता था लिस्ट के केस में, इस केस में कौन करेगा, अपडेट। ठीक है, तो ये फर्क होता है जनरली जब आप यूज करते हो डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी में आप डॉट अपेंड फंक्शन यूज नहीं करना है आपको, इसमें आपको अपडेट फंक्शन यूज करना है और की वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दोनों असाइन करनी है। तीसरा होता है गेट, गेट फंक्शन, ए डॉट गेट। गेट गेट फंक्शन क्या करता है, आपको यहाँ पे नेम डालना है और अगेन जो हमने की वैल्यू देखी थी वही यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि हम एज डालते हैं, तो एज की जो वैल्यू है यहाँ पे रिटर्न कर देगा 29। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यही था डिक्शनरी में। बाकी हम लोग आगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि क्या क्या यूज करते हैं। सेट बाकी रह गया, सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।